साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश कुंज पाठशाला में। तो साथियों, हम लोग का ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है और ज्योग्राफी के क्लास में हम लोगों ने कल समझा था कि भारत के नामकरण के बारे में, कि भारत के जो नाम दिए गए हैं, अनेक नाम, अलग अलग नाम, जैसे भारत, इंडिया, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, ये सब नाम है कैसे आई और कैसे इनकी नामकरण हुआ। ठीक है, आज उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की स्थिति विश्व में, एशिया में, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरुआत कर देते हैं। और क्लास को शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को और बता दीजिए कि यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और यह क्लास कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। जब तक आपका ज्योग्राफी पूरे तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका क्लास कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की स्थिति। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में कल बताया था, लेकिन कल क्या हुआ था कि जो वीडियो था उसका जो लाइट फ्लक्चुएट हो रहा था, तो आज मैं वहीं से शुरू करता हूं। ठीक है, और जो भारत का नामकरण का बात रहा तो मैं बीच में आपको बता दूंगा। ठीक है, कल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, भारत की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, भारत की स्थिति को डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है भारत का सापेक्ष स्थिति। क्या है? भारत का सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, और दूसरा है निरपेक्ष स्थिति। क्या है? निरपेक्ष स्थिति। ठीक है, और यह है आपका काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक लाइनें जो होती हैं उनके बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, काल्पनिक स्थिति। ठीक है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे थ्योरी को समझते चलेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी परीक्षा का तैयारी करते हो, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी से तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए एक विश्व के संदर्भ में समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कल मैंने डिस्कस किया था, लेकिन लाइट का, जैसा कि आपको बता रहे हैं, लाइट का प्रॉब्लम था तो इसलिए नहीं। आज सारे लाइट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ठीक है, विश्व के सापेक्ष में, और दूसरा है आपका एशिया के सापेक्ष में। क्या है? एशिया के सापेक्ष में। एशिया के सापेक्ष में देखेंगे। और निरपेक्ष स्थिति में दो स्थिति बनती है। एक होता है आपका अक्षांशीय। ठीक है, अक्षांश, एक होता है आपका अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? देशांतर। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा दोस्तों और इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, आपका एक नोट्स भी तैयार होता जाएगा और आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता चलूँगा। जैसे ही ये ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होता है वैसे ही मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री या पॉलिटी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पहले हिस्ट्री चालू करना है या फिर पॉलिटी। लेकिन अभी लगातार 20 क्लास तो कम से कम ज्योग्राफी का चलेगा ही। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं क्या? सापेक्ष स्थिति को। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। ठीक है, तो चलिए सापेक्ष स्थिति को हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। तो एक स्थिति को हम यहाँ पर क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को ज्ञान होना चाहिए, हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए दिशाओं के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो हमारे पूरे विश्व में दिशाएं हैं वो 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं। ठीक है, उत्तर, और नीचे वाले को दक्षिण। ठीक है, और ये है आपका
पूरब और ये आपका पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। अब उत्तर और पूरब को यहाँ पर हम लोग उत्तर पूर्व कहेंगे, ठीक है। इस कोने को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। दक्षिण और पूरब को क्या कहेंगे? दक्षिण और पूरब को हम लोग, दक्षिण और पूरब को क्या कहेंगे हम लोग? पूरब और दक्षिण बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण और पश्चिम। और इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर और पश्चिम, ठीक है। उत्तर और पश्चिम। देखिए अब इस कोने का अलग अलग नाम है दोस्तों, ठीक है। ये आपका उत्तर और पूरब के नाम को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ईशान कोण, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण और पूरब के कोण को हम लोग कहते हैं अग्नि कोण, ठीक है। अग्नि कोण, अग्नि कोण, ठीक है। और ईशान कोण के जस्ट पीछे जो होता है वो कौन सा कोण होता है? तो आपका होगा नैऋत्य कोण होगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा? नैऋत्य कोण, ठीक है। नैऋत्य कोण। और ये आपका होता है वायव्य कोण, ठीक है। वायव्य कोण। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब घर बनता है, ठीक है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब घर बनता है, एक मिनट देखिए ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे वायव्य कोण। क्या बोलेंगे? वायव्य कोण। और इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नैऋत्य कोण, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनता है तो किचन यहाँ पर रहना चाहिए आपका, ठीक है। और सीढ़ी यहाँ पर, किचन तो अग्निकोण में ही रहना चाहिए। जो आपका वायव्य कोण है वहाँ पर पानी का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाते हैं, ठीक है। जाइएगा एस्ट्रोलॉजर के पास तो वो अपने बताएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको क्या हो गया? थोड़ा ज्ञान हो गया, ठीक है, कि क्या दिशा है। 8 दिशा यहाँ पर, एक आकाश और एक धरती होता है, ठीक है। 10 दिशाएं हो गई। अब चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यह क्या है? यह हमारा धरती है, ठीक है। पूरा पृथ्वी है। क्या है? यह पृथ्वी है, यानी विश्व है पूरा, ठीक है। यह क्या है? पूरा विश्व है, ठीक है। क्योंकि विश्व कैसा है? गोल है। और इसको हम लोग अक्षांश और देशांतर के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस लाइन को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको देशांतर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? देशांतर, ठीक है। देशांतर कहते हैं, देशांतर कहते हैं। जो खड़ी लाइन है देशांतर, जो ऐसे सपाट लाइन है वो क्या है? अक्षांश है। तो हमारा जो भारत है विश्व के संदर्भ में, ये जो विश्व है पूरा, ये विश्व के संदर्भ में भारत कैसा है? भारत कहाँ है? पूरे विश्व में भारत कहाँ है? पूछेगा ना कोई। तो ये पूरे विश्व के संदर्भ में भारत हमारा इस कोण पर आता है, ठीक है। जब आप इंडिया का मैप देखिएगा, सॉरी पूरे विश्व का मैप देखिएगा और उसमें अक्षांश और देशांतर को जब पूरे दोनों लाइन को देखिएगा, ये जो अक्षांश जो है वो विश्व को बीचों बीच ऐसे आपको बीचों बीच काटता है। और ये आपको खड़ी लाइन जो है, जो देशांतर कहते हैं, इसको भी ऐसे इस तरह से काटता है, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली काटता है, ठीक है। तो विश्व के संदर्भ में हमारा देश कहाँ है? भारत कहाँ है? तो वो आपका ईशान कोण में है। तो कभी एग्जाम में आपका प्रश्न आ जाए कि विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ है? तो ईशान कोण में है, ठीक है। अब समझते हैं एशिया के संदर्भ में, ठीक है। एशिया के संदर्भ में कहाँ है? तो देखिए एशिया, जब हम लोग भारत का मैप देखते हैं, ठीक है, भारत का जब मैप देखते हैं तो कहाँ आता है एशिया? इधर थोड़ा सा एक देखते,
ऐसा फॉर्मली मैप बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ नीचे अमेरिका पड़ता है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये जो है आपका, ठीक है, ये अफ्रीका वाला इलाका है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हम देखेंगे ना, यहाँ से ये स्वेज जो है, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, और भारत हमारा जो आएगा यहीं आता है, ठीक है। भारत क्या आता है, यहीं आता है। और इधर से आपका ऐसे जाकर, और यहाँ आपका क्या आता है, यहाँ पूरे रसिया आता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे रसिया आएगा, और यहाँ पर रूस आता है, ठीक है। रूस के जस्ट नीचे क्या आएगा, रूस के नीचे आपका चाइना आएगा। और ये सारा आपका जो आता है ये एशिया में आता है, ठीक है। ये सारा कॉन्टिनेंटल कहाँ आता है, एशिया में। तो ये एशिया के संदर्भ में जब पूछेगा तो यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। कहाँ है, एशिया महाद्वीप है। तो जो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पूछेगा तो कहाँ है, तो ये एशिया महाद्वीप के संदर्भ में आपका भारत कहाँ है, तो भारत हमारा दक्षिण में पड़ेगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत हमारा दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। समझ गए, दिशाओं को समझ गए। भारत के जो सापेक्ष दिशाएं हैं उसके बारे में हम लोग समझ गए। अब आते हैं भारत के निरपेक्ष दिशाओं के बारे में, ठीक है। भारत के निरपेक्ष दिशाओं के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। और अभी निरपेक्ष दिशा के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम, भारत की निरपेक्ष स्थिति। भारत की निरपेक्ष स्थिति सबसे पहला हम लोग समझेंगे अक्षांश, ठीक है। उसके बाद हम लोग देशांतर समझेंगे। तो देखिए ये क्या है, अक्षांश। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, अक्षांश। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वो अक्षांश होती है, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ पर ऐसे विश्व बना लेते हैं, गोल सा विश्व बना लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि अक्षांश, ये क्या है, अक्षांश है, ठीक है। और इसको 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ऊपर वाले को क्या कहेंगे, इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी, ये है ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए 0 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, और ये जो आपका है देशांतर रेखा है, ठीक है। ये आपका देशांतर रेखा है। सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाते हैं भारत का, ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। भारत के मैप से हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। एक वर्बली मैप बना देता हूँ, उतना अच्छा नहीं बने तो थोड़ा समझने के लिए आप समझ जाइएगा। भारत का ये रहा मैप, ठीक है। भारत की मैप है, ठीक है। यहाँ से ये नेपाल वाला इलाका है, ये आपका भूटान है, ठीक है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। और यहाँ से घुमा ये त्रिपुरा निकला,
फिर ऐसे ये कॉरिडोर निकला और ये आपका बांग्लादेश, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये अपना रहा भारत, ठीक है, ये अपना रहा भारत, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। देखिए इस लाइन को हम लोग इसको, ये कितना से कितना अक्षांश है, ये कितना से कितना अक्षांश, ये अक्षांश डिग्री है ना, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये अक्षांश होती है, ठीक है। आपको नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ये कितना डिग्री है, तो ये आपका आता है 37.37 डिग्री और 6 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। 37.6 से यहाँ आपका आएगा यहाँ आपका कितना आएगा 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 डिग्री और 4 सेंटीमीटर आपका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। देखिए अब हम लोग आते हैं, ये समझ गए अक्षांश 37 डिग्री 4 सेंटीमीटर और 8-4। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये हिमालय वाला इलाका है, ठीक है, 2-3 पॉइंट आपको समझा देते हैं। यहाँ से आपका ट्रांस हिमालय निकलता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, और ये आपका लघु हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। और फिर ये क्या हुआ है, यहाँ से ऐसे मुड़ गया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे मुड़ गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मुड़ गया है। तो आप यहाँ पर देखते होंगे कि कुछ यहाँ पर टापू है, ठीक है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से जब नीचे की तरफ जाएंगे इसको ऊपर बना देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं। देखिए इसको थोड़ा ऊपर जब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ से जब ऊपर की तरफ देखते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए इसको जब नीचे देखते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये मुड़ गया है, ठीक है। यहाँ से जो हिमालय आई है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और आपका मध्य हिमालय, तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ जो है अंडमान निकोबार है, ठीक है, यहाँ क्या है अंडमान निकोबार। इसको मिटाते हैं नीचे से तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो जो भारत का ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला लाइन आपको यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, जो आपको पूछेगा कि सुदूर भारत से सुदूर जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी अंडमान निकोबार के पास जो विस्तार है, ठीक है, उसका अक्षांश कितना है, तो उसका अक्षांश है 6 डिग्री 54 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 डिग्री 54 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना है 6 डिग्री 54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर में हमारा पूरा भारत है, ठीक है, कितने किलोमीटर में हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर है, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना डिफरेंस है, तो आपका है 32-14 किलोमीटर, ठीक है, 32-14 किलोमीटर। और यहाँ पर तो हम आपको ये जो यहाँ से यहाँ की है, ठीक है, देखिए गुजरात से लेके किबुथु तक, ठीक है, गुजरात से लेके किबुथु तक ये कितना किलोमीटर है, ठीक है, इसको किबुथु बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे लास्ट बिंदु है। और ये आपका है गुजरात, ठीक है, गुजरात के पास कच्छ सबसे लास्ट इसका जगह है, ठीक है, कच्छ का है सबसे लास्ट जिला है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 29-33, ठीक है, कितना है 29 और 33 किलोमीटर, 29 और 33 किलोमीटर, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब आते हैं इसमें एक और समझना है हमको कि जो ध्रुव है, ठीक है, जो ध्रुव है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय और ध्रुव
कौन कौन और कितने डिग्री पर अक्षांशीय विस्तार है, सिर्फ अक्षांशीय समझते चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, देशांतरीय। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए 32-14 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक आपका क्या है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 29-33 किलोमीटर भारत का ये है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 281 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में अगर हम लोग 32-14 में माइनस कर देंगे 29-33, ठीक है, 29-33, तो 281 किलोमीटर का डिफरेंस आप याद रखिएगा। और आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा, आपको घटाने का या फिर माइनस करने का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग अब अक्षांशीय विस्तार के बारे में, जो कि आपको ध्रुव जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, या फिर उसके बाद आपका ध्रुव है, ठीक है, ये सब क्या होता है, ठीक है। आप बहुत नाम सुनेंगे इसको भी अक्षांश के अंतर्गत भी ही पढ़ते हैं, ठीक है। अक्षांश में 3-4 लाइनें गुजरती हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसको कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। अब आइए देखिए, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला दें और यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है, देखिए उतना गोल नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक ग्लोब टाइप का हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ग्लोब टाइप का, ठीक है, ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है, ऐसा ही ग्लोब होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ से अक्षांश, 2 अक्षांशीय लाइन गुजरती है, 2, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, और उसके नीचे एक और, ठीक है, जिसको हम लोग अंटार्कटिक और आर्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक है, समझ गए। देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, अभी देशांतर तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब देशांतर नहीं पढ़ रहे हैं तो देशांतर के बारे में नहीं समझेंगे। देखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जो आपका नीचे का 23.5 डिग्री होगा, ये जो 23.5 डिग्री लाइन होगा, ठीक है, जो 23.5 डिग्री होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री ऊपर वाले रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री ऊपर वाले रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। इसको हम लोग आर्कटिक ब्रिज कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त कहेंगे और इसको अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे, ठीक है, इसको कह देंगे अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है, इसको हम लोग अंटार्कटिका वृत्त कह देंगे। और इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ध्रुव, इसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। और ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब आइए, आप सभी को पता है कि इक्वेटर के पास जो लाइनें होती हैं वो लाइनें, इस लाइनों पर इक्वेटर के पास ये जो है आपका काल्पनिक लाइन, आपको पहले ही पता है कि एक वास्तविक होता है, एक और काल्पनिक होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि लाइन खींचा गया है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये आर्कटिक लाइन और मकर रेखा, अक्षांश रेखा, ये सब लाइनें खींची गई है, नहीं, ये एक काल्पनिक लाइनें हैं, ठीक है। और यहाँ पर सूरज का प्रकाश आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं उनमें, उनके शरीर में मेलानिन का मात्रा ज़्यादा होता है और वो काले होते हैं, ठीक है। बहुत सारे केन्या उन्या के लोगों को देखे होंगे काले होंगे,
ठीक है। हमारे यहाँ भी जो ये भारत का ये जो निचला हिस्सा है ना, निचला हिस्सा, ठीक है, यहाँ से ही हमारा जो गुजरा है, ठीक है, यहाँ से भारत से ही ये कर्क रेखा गुजरा है। तो देखिए यहाँ पर जो धूप ज़्यादा लगता है, ठीक है, जो धूप ज़्यादा लगता है, सूरज का प्रकाश डायरेक्टली आता है, तो हमारे देश में भी देखे होंगे ये जो दक्षिण वाला इलाका है, दक्षिण के लोग भी हमारे उत्तर के लोगों की अपेक्षा क्या होंगे, थोड़ा काले होंगे, ठीक है, उत्तर की अपेक्षा लोग काले होते हैं, ठीक है। देखिए अब चूँकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय। इसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो क्या 23.5 डिग्री को ही कहेंगे, इसके नीचे और इसके ऊपर, ठीक है, दोनों मिलाएंगे, ठीक है, दोनों को हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण लिख दिया तो आप समझ जाइएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये आपका 66.5 डिग्री ऊपर होता है, ठीक है, ये कितना होता है 66.5, और ये भी आपका कितना होगा 66.5, ठीक है, ये भी आपका 66.5, और ये आपको समझ में आ रहा होगा 90 डिग्री, और ये आपका क्या होगा 90 डिग्री ध्रुव होता है, ठीक है। देखिए तो ये जो लाइन है, ये पूरा लाइन जो है, ठीक है, ये जो पूरा लाइन है, ये आपको, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये जो आपका पूरा लाइन है, ठीक है, ये जो आपका पूरा लाइन है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, जहाँ की बहुत माने अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब आता है इसको, ठीक है, और इसको 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त को। देखिए यहाँ से चला गया उष्ण, ठीक है, यहाँ से उष्ण, और ये आपका शीत कटिबंधीय होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है शीत, ठीक है, ये है उष्ण और ये आपका शीत। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो एक नाम दिया जाता है शीत और उष्ण, ठीक है, क्या होता है शीत उष्ण, ठीक है, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय इसको कहते हैं, शीत उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये जो लाइन है आपका, ये जो ऐसे आपको इस तरह से ये जो लाइनें हैं, ठीक है, इनके बीच का जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये क्या होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे शीतोष्ण। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा होगा, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में आपका मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में आपका शीतोष्ण कटिबंधीय होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होंगे, यहाँ जो होगा, यहाँ सूरज की लाइट पहुँचती ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सूरज की लाइट 6 महीने पहुँचेगी, 6 महीने नहीं पहुँचेगी, तो इसको हम लोग कहेंगे शीत कटिबंधीय। इसको क्या कहेंगे, शीत कटिबंधीय, ठीक है, हमेशा ठंडा रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा यह ठंडा प्रदेश है, ठीक है, ये क्या रहेगा, हमेशा ठंडा, तो इसको हम लोग कहेंगे शीत कटिबंधीय, ठीक है, शीत कटिबंधीय, ठीक है दोस्तों। समझ गए कि उष्ण कटिबंधीय क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, शीत कटिबंधीय क्या है। ये देखिए ये ध्रुव है, ठीक है, और ध्रुव पर कभी भी सूरज का प्रकाश, सूरज का जो लाइट है ध्रुव पर 6 महीना जाता है और 6 महीना नहीं जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 6 महीना दिन, ठीक है, और 6 महीना रात रहता है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, नीचे भी, ठीक है। पूरा समझ गए हम लोग, एक बहुत अच्छे से समझे क्लास को। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को प्रेफर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब भारत पूरा समझ गए, अब देखते हैं कि जो भारत में किस लाइन से कौन सी लाइन गुजरती है और यहाँ से कौन कौन से राज्य आपको लगते हैं, ठीक है, भारत में कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है, भारत में कौन सी लाइन गुजरती है और भारत में जो राज्य लगते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग थोड़ा इंडिया का मैप भरवली बना लें यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, इंडिया का मैप हम लोग यहाँ बना लें।
ठीक है। ये रहा हमारा इंडिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या रहा, इंडिया, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक लाइन गुजरती है, ठीक है। यहाँ से एक आपको क्या होगा, यहाँ से ये जो गुजरात है ना, गुजरात के पास है, यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन गुजरती है, ठीक है। और यह लाइन कौन सी है, ये कर्क रेखा है, अभी आपको बताया है, ठीक है। ये क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है। ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है। देखिए, और यहाँ मकर रेखा, यहाँ मान लीजिए नीचे में क्या है, नीचे से मकर रेखा गुजरेगी। वही आपको बता रहे थे कि इस क्षेत्र का जो लोग होता है ना, इस क्षेत्र का, ठीक है। आप देखिएगा उत्तर वाले क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा काले होते हैं, ठीक है। यानी साउथ वाले लोग काले क्यों होते हैं, तो वो आपके होते हैं मकर रेखा, मकर रेखा बोल रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको 0 डिग्री इक्वेटर जाती है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा पर 8 राज्य लगते हैं। कर्क रेखा पर कितने राज्य लगते हैं, ठीक है। कर्क रेखा पर 8 राज्य लगते हैं, ठीक है। कर्क रेखा पर कितने राज्य आते हैं और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए वहाँ से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका है पहला गुजरात, ठीक है। कौन है पहला, इसको मिटा दें, ठीक है। देखिए यहाँ से पहला है गुजरात, हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, ठीक है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा आपका हो जाएगा झारखंड, क्या है, झारखंड। छठवा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 पश्चिम बंगाल, ठीक है। और आपका 7वां हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। क्या है, त्रिपुरा। और आपका 8वां हो जाएगा मेघालय, क्या होगा, मेघालय होगा, ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर अभी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और फिर उसके बाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपको पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर, और इसी सीरीज में है, ठीक है। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताया हूँ, मित्र पर गमछा झार ये सब ट्रिक है, ठीक है। वो सब ट्रिक नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसको इसी तरह से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ऐसे सिर्फ राज्य याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसे सीरीज वाइज आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है तो रख लीजिए, अच्छी बात है। नहीं रखना है तो नहीं रखिए, ऐसे रखिए, ठीक है। अब ये अछांस से होकर कुछ नदियां हैं, ठीक है, जो कि उनको काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम, अच्छा ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से होकर तीनों लाइनें गुजरती हैं, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है, तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अफ्रीका का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये आपका क्या हो गया, अफ्रीका का मैप हो गया, ठीक है। ये ऐसा ही है अफ्रीका, ठीक है। ये ऐसे,
ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ से हमारा जा रहा है, और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है भारत, ठीक है। देखिए 23.5 डिग्री उत्तर की ओर एक लाइन जाती है और ये लाइन जाकर यहाँ से मिल जाएगी भारत में। और जो मकर, जो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश भारत में नहीं जाती है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश उससे नीचे जाएगी, 0 डिग्री अक्षांश मान लीजिए यहाँ से जा रही है, ठीक है। और मकर रेखा आपका यहाँ से जा रही है, ठीक है, मकर रेखा आपका यहाँ से, ठीक है। ये आपका हो गया 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री और ये आपका दक्षिण में 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। ये आपका हो गया कर्क रेखा, क्या हो गया, ये आपका कर्क रेखा हो गया। और ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है, ये आपको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमि को बीच से काटता है, भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मकर रेखा। तो देखिए इस नदी को, ठीक है, इस नदी को एक नदी काटती है, ठीक है। इस नदी को भारत में एक नदी काटती है और 2 बार काटती है, ठीक है। भारत में एक नदी काटती है, उसको क्या कहते हैं, ये है माही नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, माही, ठीक है, ये आपकी माही नदी है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, माही नदी, ठीक है। और माही की एक सहायक नदी है, ठीक है, एक सहायक नदी, वो भी आपको काटती है 2 बार, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो है अन्नास नदी। कौन सी नदी है, अन्नास, वो जो कि माही की ही सहायक नदी है। तो वो आपको कौन सी नदी है, तो वो आपकी अनास नदी है, ठीक है। अफ्रीका में एक नदी इसको 2 बार काटेगी, ठीक है, एक नदी इसको 2 बार काटेगी और उस नदी का नाम है कांगो, ठीक है। क्या नाम है उसका, कांगो नदी, ठीक है, उसका नाम है कांगो या फिर जायरे इसको कहते हैं, ठीक है, कांगो या जायरे, ठीक है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, ठीक है, मकर रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है, उस नदी का नाम है क्या, उस नदी का नाम है लिम्पोपो, ठीक है। क्या नाम है, लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो, वो भी आपको अफ्रीका में ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अक्षांश को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर क्या किए हैं, समझ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कभी आपसे पूछ ले कि जो ये कर्क रेखा का जो भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार अगर किस राज्य में है, तो वो कौन से राज्य में है, तो वो आपका एमपी पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कर्क रेखा का सबसे ज़्यादा विस्तार, ठीक है, कर्क रेखा का सबसे अधिक लंबाई, ठीक है, अधिक, सबसे अधिक भारत में, ठीक है, सबसे अधिक भारत में लंबाई है, तो वो किस राज्य में है, तो वो आपका एमपी में है। और सबसे कम पूछ ले आपको, ठीक है, सबसे कम पूछे तो सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक ये है आपका अधिक, ठीक है, अधिक, और कम पूछे आपका तो वो आपका हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पूरे तरीके से जो हमारा निरपेक्ष स्थिति है उसमें एक टॉपिक को ख़त्म किया अभी, ठीक है, और वो है अक्षांशीय विस्तार। अब आते हैं देशांतरीय विस्तार के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, ठीक है, राज्यों के बारे में कि कौन कौन सी राज्य हैं जो कि भारत से सटती हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा दोस्त, ठीक है, नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर आप भूल जाइएगा, ठीक है। देखिए देशांतरीय विस्तार, ठीक है, क्या है, देशांतरीय विस्तार।
ये आपका है देशांतरीय रिश्ता। देखिए एक हम लोग फिर यहाँ पर भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा जो तरीका है मैप का ही। अब हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि आपको मैप लगा दें, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में है, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको मैप बनाकर कोशिश करूँगा कि बताया जाए, ठीक है। इंडिया का मैप हो या फिर वर्ल्ड का मैप हो, जितना अच्छा से अच्छा हो सके मैं अपने से कोशिश करता हूँ, लेकिन आप उसको मैनेज कीजिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा कि कौन चीज़ कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर एक मैप बनाते हैं हम। यहाँ पर एक मैप हमारा बना, भारत का मैप, ठीक है। ये रहा हमारा भारत, ठीक है। ये क्या रहा हमारा भारत, ठीक है। ये हमारा रहा भारत, भारत रहा ये जैसे पुना है। ये क्या रहा हमारा भारत। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा मैप बने, ठीक है। धीरे धीरे बताते बताते मैं आपको अच्छा मैप बना कर दिखाऊँगा, ठीक है। देखिए एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है अक्षांश, ठीक है। और आपका एक लाइन आपका यहाँ से गुजरता है, ठीक है। एक लाइन आपको यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। एक लाइन आपको यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग 82.5 डिग्री अक्षांतर, सॉरी देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अभी हम लोग देशांतर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ देशांतर पर ही चलेंगे, ठीक है। 82.5 डिग्री क्या है देशांतर रेखा। अब आइए, और ये जो आपका है, आपको एग्जाम में एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता होगा कि देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो इलाहाबाद के पास एक नैनी नाम का जगह है, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी से, मिर्ज़ापुर से, ठीक है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से, नैनी नामक स्थान से, नैनी नामक स्थान से गुजरती है, ठीक है। यह एक लाइन गुजरती है जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नैनी नामक स्थान से क्या करती है गुजरती है। देखिए इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें कितना ये था, तो कितना था ये 32-14 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका 29-33 था, ठीक है। ये आपका 29-33 किलोमीटर था, ठीक है। ये आपको यहाँ से कौन कौन से राज्य से होकर देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य से होकर देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको आएगी एमपी से, ठीक है। देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा है, ठीक है, देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, ठीक है, गुजरेंगे। देखिए आपका है पहला एमपी, ठीक है। फिर इसके बाद है दूसरा आपका हो जाएगा एमपी के बाद यूपी, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहे हैं कोई दिक्कत?
छत्तीसगढ़, और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से होकर क्या करेंगे, ये लाइनें गुजरेंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा आपको कि वह कौन सा राज्य है जहाँ से देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, ठीक है, 0 डिग्री, सॉरी अक्षांश कह रहे हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, सॉरी देशांतर और अक्षांश किन राज्यों से होकर आपको यहाँ पर मकर रेखा काटेंगी, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर आपको इन राज्यों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और मकर रेखा और देशांतर के जो राज्य काटेंगे वो कौन से राज्य होंगे, तो ये कॉमन जो राज्य होंगे ना, कॉमन राज्य, ठीक है, जो कॉमन जो राज्य हैं, ठीक है, जो कॉमन स्टेट होंगे यहाँ पर, वो आपका एक मध्य प्रदेश और दूसरा आपका कौन सा होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, दूसरा आपका होगा छत्तीसगढ़। इन दोनों राज्यों से होकर दोनों लाइनें गुजरती हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ राज्य हैं, दोनों राज्यों से होकर दोनों लाइनें गुजरती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना ही आज के क्लास में रखेंगे हम लोग। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, वहाँ पर ये कितना था जी, देखिए ये अक्षांश हम लोग जब देखें, अक्षांश कितना था, अक्षांशीय लाइन हम लोग जगह थे, तो ये आपको 37.6 था, ठीक है, 37.6 से लेकर 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका पड़ता है 68 डिग्री 4 सेंटीमीटर से कितना पड़ेगा, 68 डिग्री, सॉरी 4 नहीं, 68 7 से आपका यहाँ से यहाँ तक आपका पड़ेगा 97.25, 97 पॉइंट हम क्यों बोल रहे हैं, बार पॉइंट बोल, 97 डिग्री 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भारत जब देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68-60 से आपका क्या है, 68-60 से 97-25 है। और ये आपका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री से आपका 37 डिग्री 6 सेंटीमीटर उत्तर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, उत्तर, दोनों ही उत्तर में ही होंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उत्तर में ही क्यों होते हैं, नॉर्थ में ही क्यों होते हैं, तो आपको पहले ही बताया था मैंने कि नॉर्थ में इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो भारत है ये आपका यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ जो भारत है, ठीक है, तो यहाँ नीचे से कहाँ जाएगा, ये उत्तर की तरफ, ठीक है, अक्षांशीय क्या है, उत्तर, ठीक है। और ये जो आपका है, ठीक है, ये पश्चिम, ठीक है, देशांतर 68 डिग्री से, सॉरी पूरब की तरफ, 68 से क्या होंगे, 68 से आपका 97.25 पूरब, ठीक है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। और ये आपका 8 डिग्री 4 से आपका 37.6 उत्तर की ओर जाता है, यहाँ उत्तर जाएगा ना यहाँ, इसीलिए आपको उत्तर लिखा रहा था, दक्षिण नहीं लिखा रहेगा, पश्चिम नहीं लिखा रहेगा, क्यों, ठीक है। और ये आपका पूरब होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कभी भी दिशा में दिक्कत हो तो दिशा आप याद रखिएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन याद रखिएगा कि जो देशांतर में पूछेगा तो देशांतर में आपको पूरब देखना है, सिर्फ पूरब, और जो अक्षांश है आपका, और अक्षांश में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, अक्षांश में आपको उत्तर दिखना है, ठीक है। जहाँ भी उत्तर दिखेगा उसको ही टिक करना है, ठीक है, दक्षिण लिखेगा तो उसको टिक नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और हमारा अगला क्लास है भारत की सीमाएं, ठीक है, भारत की इंटरनेशनल सीमाएं कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सीमाएं हैं, जैसे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन,
आपका म्यांमार, ये सब जो सीमाएं हैं वो कितनी लगती हैं और कितना उसका डिफरेंस है, क्या क्या है, ठीक है। जितने भी फैक्ट होंगे एक एक करके सबको देखेंगे, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप बीपीएससी तक का भी तैयारी करते होंगे तो वहाँ भी मैं आपको कह रहा हूँ कि 80% तक तो जीएस का प्रश्न बन ही जाएगा। और छोटे एग्जाम का तैयारी करते हैं अगर आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिहार पुलिस का, एसएससी का, जीडी का, बिहार टीचर का, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 का, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्लास में आने से यह फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पर छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और हमारा अगला क्लास कल होगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।